आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आशीष, फंसे हुए लोग दुबई में भी है और हम भी फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा बिल हमें खुद भरना है ना। देखिए आशीष, शुक्रवार को हमारी क्लियर कट अप्रोच थी, इट्स अ सेल, सेल एंड राइज, एंड मोस्ट स्पेशली अगर 413 वायलेट हो, 25413, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स 200 डेमा एक्सपोनेंशियल 200 डेमा इज क्वाइट पॉसिबल। वो लेवल था 25,242, वहां पे भी निफ्टी आया। और मैंने एक और बात कही थी कि इफ यू वायलेट 25242, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना वो आपको 25,139 के रेंज में ले जाएगा, और ऑलमोस्ट हम वहीं पे गए। दरअसल 242 वाज 200 डेमा, लेकिन उसके बाद जो एमएससीआई रिलेटेड एडजस्टमेंट थे आशीष, वो लास्ट में जो 3 बजे सेलिंग आई, उसमें फाइनली वो स्टॉप लॉसेस भी ले गई लोगों का जो ने 200 डेमा को बाय किया होगा। एक कंप्लीट प्राइस डैमेज था, आप 200 डेमा के नीचे बंद हुए। फाइनली निफ्टी बैंक ने भी फॉल में कंट्रीब्यूट किया और निफ्टी बैंक भी 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ। यानी अगर आपको शॉर्ट बटन प्रेस करना था निफ्टी पर, तो आपके लिए पूरा कंफर्टेबल, अगर आप देखें, सिनारियो था। एफआईएस की ह्यूज सेलिंग, और कैश में उन्होंने, अगर आप देखें, बड़ी सेलिंग करी। डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग थी, लेकिन करीब 7500 करोड़ रुपए की, अगर आप देखें, एफआईएस की सेलिंग, और 12,293 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, मतलब ये शॉर्टिंग 200 डिमा के नीचे आ रही है, ये थोड़ा पेनफुल है ना। 200 डिमा के आसपास अमूमन सेलिंग कम होती है, एब्जॉर्ब होती है, नहीं। 3582 करोड़ रुपए की बाइंग सेलिंग, माफ कीजिएगा, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2500 करोड़ की सेलिंग और 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और याद रखिएगा, इसमें आईटी कहीं नहीं है इस बार। स्टॉक फ्यूचर्स में जो प्राइस डैमेज हुआ है वो लिविंग आईटी को छोड़ के हुआ है। और एफआईएस के नेट शॉर्ट जो हैं वो करीब करीब इंक्रीज होकर अब 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिड्यूस होकर 1,02,000 हो गए थे। बट सडन अगर आप देखें स्पाइक इन नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे अप्रोच करना है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर ये वीकेंड पे वॉर ना छिड़ी होती तो बाजार डेफिनेटली एक पुल बैक में जाता। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा पिरामिड्स लेके आइए प्लीज, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा, ज्यादा वक्त जाया मत कीजिएगा। बाजार एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से मैं एक पुल बैक दूंगा। कहां तक? लगभग 25,400 25,500 तक दूंगा, क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत दूर अलाइंड है आशीष, वो नजदीक नहीं बैठे थे, और नीचे सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन 25,300 पे ही था। तो बाजार प्रिपेयर था कि एक छोटा सा पुल बैक देंगे, लेकिन इस चीज ने, सिंकिंग फ्यूचर्स ने, ये डाउ फ्यूचर्स ने, क्रूड ने थोड़ा सा मामला खराब कर दिया। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? RS1 लेके आइएगा, याद रखिएगा, ये RS1 है 200 डिमा की ट्रैजेक्टरी, मोर और लेस। जब तक इसके नीचे आप परसिस्ट करेंगे, RS1 के नीचे आप परसिस्ट करेंगे, टेक्निकली और डेरिवेटिव स्टैट्स के मुताबिक इट्स अ सेल एंड राइज। हां, 321 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट बिलो RS1 इट्स अ सेल एंड राइज। और टारगेट क्या करना है नीचे की तरफ? याद रखिएगा, बेस वन क्या है? 25,000 पे सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन, पोस्ट 25,300, और एक और चीज, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और अगर ये तोड़ते हैं, देखिए दिक्कत क्या है, कल की छुट्टी जो है, बाजार अपने रिस्क को एडजस्ट करेगा आशीष टुवर्ड्स क्लोज, आई थिंक सो। इन दैट केस अगर बेस 1 वायलेट होता है आशीष, तो ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक फाइनली क्लोज बिलो 20 डेमा, फाइनली क्लोज बिलो 6,500। बट इंटरेस्टिंगली एक चीज क्या है, याद रखिएगा, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स वही 61,000 की ट्रैजेक्टरी पे अलाइंड थे। उनको लग रहा था कि इट्स अ टेम्परेरी ब्रेकडाउन, हम रीगेन कर लेंगे 61,000 को। लेकिन दिक्कत है क्रूड, और अमूमन जब क्रूड बहुत स्ट्रांग होता है तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, स्पेशली PSU बैंक्स जो है, अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर करते हैं। ये देखिए, बट इट्स अ क्लोज बिलो 20 डेमा, इट्स अ क्लोज बिलो 6,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? RS1 लेके आइए। इन प्रिंसिपल एक बात समझ लीजिए, 60,500 और 60,674 अगर हम इसके नीचे रहे तो वीकनेस निफ्टी बैंक में परसिस्ट करेगी। 60,500 60,675 इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, बट टारगेट क्या करना है आपको? नीचे की तरफ बेस वन क्या है? दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आपका एक छोटा सा पुट राइटर्स का जोन। ये कोलैप्स होता है तो फर्दर ड्रिफ्ट पॉसिबल है, बट ये सारा का सारा खेल जो होगा वो 60,500 के नीचे। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक अब तक स्ट्रांग रहा था। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, RS1 फिर लिख आइएगा, ये 60,500 रीगेन करके 60,675 को रीगेन करके चलने लगे, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि शॉर्ट होल्डर्स कंफर्टेबल नहीं है। देन अ स्विंग टुवर्ड्स 6842 एंड 61073 इज क्वाइट पॉसिबल।
आशीष।